जिमिन, जेनी अभी तक क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें बताकर गई है वो कहाँ गई है? जी मॉम, वो अपने कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट करने अपने फ्रेंड के घर गई हुई है। जिमिन, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया उसकी साइड नहीं लिया करो, मुझे पता है वो कहीं और गई है। तुम सच सच बताओ वो कहाँ गई है? जिमिन, और जैसे बात कर ही रहे होते हैं तभी डोर नॉक होता है। जिमिन, जाओ देख कर आओ डोर कौन नॉक कर रहा है। जी मॉम। जिमिन डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि जेनी पूरे तरीके से ड्रंक हुई हुई होती है। हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो। दी, आपने क्या ड्रिंक की हुई है? जिमिन, कौन है डोर में? जेनी, तुम आ गई? और कहाँ थी इतनी देर से बताओ। और तुमने ड्रिंक की हुई है? ओह मॉम, जस्ट ड्रिंक ही तो की थी। और इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में गई हुई थी। जेनी, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि तुम किसी पार्टी में भी नहीं जाना, लेकिन तुम फिर भी गई। चलो अब इसे छोड़ो। जिमिन, तुम इसे रूम में ले जाओ, अगर तुम्हारे डैड ने देख लिया तो वो डांटेंगे। मॉम, मैं खुद भी रूम में जा सकती हूँ, मुझे इस स्टूपिड गर्ल की नहीं हेल्प चाहिए। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये मेरी बहन है। जेनी ये सब कहकर अपने रूम में चली जाती है। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। जिमिन, तुम अपने रूम में जाओ और इसकी बातें दिल में मत लेना, ठीक है? मॉम, मैं ये बातें बचपन से सुन रही हूँ, अब मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगता, तो मैं इन बातों को दिल में नहीं लेती। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। फिर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। पता नहीं दी मुझे क्यों इतना हेट करती है, मैंने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं है। जिमिन रोते रोते फ्लोर में ही सो जाती है। क्या सुबह हो गई और मैं फ्लोर में सो रही थी? नीचे चली जाती हूँ, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर जिमिन नीचे चली जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। डैड, आपने मेरी गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया और जिमिन को रिस्पॉन्स दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट किया है। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, देखना तुम्हें आगे जाके ये भारी पड़ेगा। मुझे कभी भी कुछ चीज़ भारी नहीं पड़ती। और आप जो मुझे कह रही हैं ना, वो आप जिमिन से कहें, अच्छी लगेगी। जेनी। मॉम प्लीज। फिर से अच्छे बनने की कोशिश हो रही है, देखो। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम भी जिमिन जैसी बन जाओ। मॉम, आपने बोलते हुए सोचा भी है आप मुझे किसके साथ कंबाइन कर रही हैं? मैं तो जिमिन जैसे बिल्कुल भी ना बनूं, इस स्टूपिड जैसी लड़की कौन बनेगी? ओ जीसो, छोड़ो भी। जिमिन, आई एम सॉरी। मॉम, मुझे सॉरी बोलना बंद कीजिए, मुझे इनकी बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती। जिमिन, तुम बहुत अच्छी हो, देखना तुम्हें इतना ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। मॉम, मुझे कोई लाइक नहीं करता है, इसलिए आप इन बातों को छोड़ो। बेटा, तुम्हें किसने कहा तुम्हें कोई लाइक नहीं करता? तुम्हें कोई करता होगा लेकिन बताता नहीं होगा। बेटा, तुम बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो। अच्छा मॉम, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। अच्छा बेटा, बाय। बेटा, आज मार्केट से कुछ सामान लेना है तो तुम आते हुए लेती आओगी क्या? ये लो पैसे और तुम ज़रूर लेकर आना, ठीक है? ओके बाय मॉम। जिमिन ये कहकर कॉलेज चली जाती है। इस वक्त लीसा का फोन लगता है, कोई गुड न्यूज़ होगी। हेलो जेनी, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मुझे पता ही था तुमने कोई गुड न्यूज़ देनी है, तो बताओ क्या है गुड न्यूज़? आज रात को पार्टी है, तुम्हें पता है? अच्छा, बस यही न्यूज़ थी? नहीं, अभी तो एक और गुड न्यूज़ है, वो ये है कि पार्टी में मिस्टर जोन जंगकुक भी आ रहे हैं। अगर तुमने उसे पटा लिया तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। उसे तो फिर मैं 2 मिनट में ही पटा लूंगी, देखना तुम। अच्छा, तो फिर तुम आज पार्टी में आओगी? ऑफ कोर्स मैं आऊंगी, मेरे अलावा तो पार्टी ही अधूरी है। जेनी, मैंने सुना है कि तुम फैशन शो छोड़ रही हो।
लीसा, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन अपना ड्रीम नहीं। और फैशन शो मेरा ड्रीम है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने ड्रीम को कभी नहीं छोड़ूंगी। ओके, फिर रात को मिलते हैं। जिमिन, आज तुम लेट क्यों आई? वो मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। अच्छा, तो फिर हम अभी चलते हैं। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग जंकुक। आओ ब्रेकफास्ट कर लो। और शुगा कहाँ है? मेरे ख्याल से वो अभी भी सो रहा है। मैं इस लड़के का क्या करूं? शादी करा दो। अरे, मैंने आपको कितनी दफा कहा है, पहले मैं जंकुक की शादी कराऊंगी फिर शुगा की कराऊंगी। मैं नहीं करूंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब कि मैं शादी नहीं करूंगा और तब तक शुगा की भी नहीं होगी। तभी आरम जंकुक के पास जाकर जंकुक को कुछ कहता है। जंकुक, जब तुम्हें क्यूट हॉट सेक्सी लड़की मिलेगी तुम खुद ही देखना, उसके दीवाने हो जाओगे। क्या बातें चल रही हैं यहाँ? तुम्हारी शादी की? क्या मतलब आप सबका? अगर शादी करवानी है तो जंकुक भाई की करवाओ ना। जंकुक शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए तुम्हें कह रहे हैं, इससे तुम्हारी बहन की हेल्प भी हो जाएगी। दी को किसने कहा काम करने के लिए? इतनी सारी मेड्स हैं तो वो भी तो कर सकती हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों को भी तुम्हारी वाइफ अपने हाथों से खाना खिलाए। तुम्हें पता है आर्यन, मुझे रोज एक लड़की हेल्प करती है मार्केट में। मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत क्यूट भी है। तो आप उसकी शादी जंकुक भाई से क्यों नहीं करा देती? शट अप शुगा। वैसे शुगा, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है। मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। कॉलेज की ऑफ हो जाती है, इसलिए जिमिन मार्केट जाती है जीसू के कहे हुए सामान लेने के लिए। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की का नाम जरूर पूछूंगी। जिन ये सोच ही रही होती है तभी जिमिन उसके पास आती है। अरे दी, मैं आपकी क्या कोई हेल्प कर सकती हूँ? अगर मैंने तुम्हें मना कर भी दिया तो तुम फिर भी हेल्प करोगी तो कर ही दो मेरी हेल्प। ओके दी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरी रोज मदद करती हो लेकिन मैं रोज भूल जाती तुम्हारा नाम पूछना। दी, मेरा नाम जिमिन है। तो तुम्हारा नाम जिमिन है, जैसे तुम खुद क्यूट हो वैसे ही तुम्हारा क्यूट नेम है। थैंक यू दी। ओके दी, फिर मैं चलती हूँ, मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। बाय। ओके जिमिन, बाय। जेनी, वो देखो, मिस्टर जॉन जंकुक। वाह, ये कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। जी, तुम जैसी लड़की पे डिजर्व नहीं करता, ये मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की पे डिजर्व करता है, ठीक है ना? और ये सिर्फ मेरा होगा, देखना। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। फिर जेनी चली जाती है। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, देखना जेनी मैं तुम्हारा एटीट्यूड कैसे खत्म करती हूँ। हाय हैंडसम। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम्हें पता भी है मुझसे बात करने के लिए लड़के मरते हैं, और तुम मुझे इसलिए नहीं देख रहे होगे ताकि तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। क्या मतलब आपका मिस? जैनी, कॉल मी जैनी। क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? सॉरी, मुझे डांस नहीं आता। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दैट्स ओके। वैसे आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू, मुझे पता है मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आप भी बहुत हैंडसम हैं। वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, मुझे आप जैसा हैंडसम लड़का मिला ही नहीं है। क्या मतलब?
मेरा मतलब कि तुम जैसे इतना हैंडसम हॉट सेक्सी लड़का मुझे कभी मिला ही नहीं। अच्छा, क्या आप मेरे साथ आज डिनर करने जाएंगी? ओके। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जंकुक और जेनी एक दूसरे को डेट करते हैं। जंकुक अपने घर सबको जेनी के बारे में बता देता है और जेनी भी सबको अपने घर पर जंकुक के बारे में बता देता है। और जंकुक एक अच्छा बिजनेसमैन था, इसलिए सुबिन जंकुक की शादी के लिए राजी हो जाता है। इन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। हेलो जेनी। हाँ लिसा, तुमने मुझे इस टाइम कॉल क्यों की? जेनी, मैंने सुना है तुम्हारी कल शादी है। तुम्हें ये सब पता है तो फिर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? जेनी, अभी तो तुम मेरी बात सीरियस ले रही नहीं हो। जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना कि क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं तुमसे ऐसे बात कर रही हूँ, तो तुम खुद शॉक्ड हो जाओगी। कल बहुत बड़ा फैशन शो है जिसमें तुम सेलेक्ट भी हो सकती हो, पर अफसोस कि तुम उस फैशन शो में नहीं आ सकती। व्हाट? कल फैशन शो है? मैं आऊंगी, पर कल तो तुम्हारी शादी है ना और तुम तो नहीं आ सकती। लिसा, फैशन मेरा ड्रीम है और मैं अपने ड्रीम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस तुम कल सारी अरेंजमेंट तैयार रखना। मैं कल शादी भी करूँगी और फैशन शो में भी जाऊँगी। मगर जेनी, मैंने तुम्हें जितना कहा उतना करो। कल बस अरेंजमेंट सारी तैयार कर कर रखना, मैं कल आऊँगी। ओके। जंकुक, तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें एक बात कहूँ? जी दी, कहें। जंकुक, मुझे जाने कुछ अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड है। जंकुक, मैं भी तुम्हारी बहन की बात से एग्री हूँ। वो कुछ खास नहीं लगी मुझे, बहुत एटीट्यूड वाली है वो। मुझे जैसी अच्छी लड़कियां लगती हैं जेनी सेम वैसी है। अगर आप चाहते कि मैं जेनी से शादी ना करूं तो फिर मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, बस वो बहुत एटीट्यूड वाली है। इतना भी एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। भाई, आपने तो कहा था कि आप कभी नहीं शादी करेंगे। हाँ, पर तुम्हारी भाभी है ही इतनी ब्यूटीफुल। इसका मतलब आप भाभी को बहुत लाइक करते हो। लाइक नहीं, प्यार करता हूँ। ये तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू जिमिन, और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू ताई। जिमिन, मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ अकेले में बात करनी है। ओके मॉम, मैं आती हूँ। फिर जिमिन जीसू के साथ साइड में जाकर बात करने लगती है। जिमिन, जिमिन, जेनी अपने कमरे में नहीं है। मॉम, अब क्या बात कर रही हैं? आपने वॉशरूम में जाकर चेक किया क्या? हाँ जिमिन, मैंने सब जगह चेक कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं नजर आ रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जिन उनके पास आती है। आंटी, आप जेनी को लेकर कब आएंगी? हम कब से वहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। वो बेटा, क्या आंटी कोई प्रॉब्लम हो गई है? वो जिन बेटा, जेनी भाग गई है। पर आंटी कैसे? और बाहर बहुत सारा मीडिया खड़ा हुआ है, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बेटा मैं जानती हूँ, पर बेटा मैं क्या करूँ? वो अपनी मर्जी से शादी करी थी, मैं समझी वो राजी है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे भाग गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
जी दी, मैं जेनी की छोटी बहन हूँ। फिर तो बहुत अच्छा है। जिमिन, तुम रेडी होकर नीचे आ जाओ जल्दी से। पर क्यों दी, मैं रेडी तो हूँ। आंटी, आप जिमिन को जल्दी से रेडी कर दे, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, ठीक है? ओके बेटा। पर मॉम, क्यों, मैं रेडी तो हूँ। अरे जिमिन, अच्छे से रेडी होकर आना, ठीक है? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ नीचे, जल्दी आना। मॉम, दी क्या कह कर गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेटा, तुम्हारे डैड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, प्लीज देखो, तुम मिस्टर जंगकुक से शादी कर लो। देखो, हम तुम्हारे डैड के रेपुटेशन का सवाल है। पर मॉम, जिमिन, मेरा नहीं तो एक दफा अपने डैड का ही सोच कर देख लो। ओके मॉम, मैं रेडी होकर आती हूँ। फिर जिमिन रेडी होकर आती है। जंगकुक, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जी दी, कहिए। जंगकुक, जेनी भाग गई है। पर क्यों, कैसे, क्यों भागी? जंगकुक, ये सब सवाल मुझे तुमसे करने चाहिए थे। तुमने पसंद की थी लड़की कि मैंने? और अब इन बातों का टाइम नहीं है। उसकी छोटी बहन तुमसे शादी करने आ रही है। पर दी, मैंने तो उसे देखा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं वो कौन है। तो मैं क्या करूं? उस वक्त सोचना चाहिए था ना तुम्हें। और तुम्हारी रेपुटेशन का सवाल है, तुम उससे शादी कर लो। ओके दी। फिर जिमिन स्टेज में आ जाती है। जिमिन, चलो हम घर चलते हैं, और रात भी बहुत हो रही है, तो फिर चलते हैं हम घर। ओके दी। मॉम, डैड, मैं चलती हूँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर सब घर चले जाते हैं। देखो, मैं इस शादी को नहीं मानता, तो तुम्हें बेहतर होगा कि तुम किसी और रूम में चली जाओ। इस घर में बहुत से रूम है, तो तुम उसमें चली जाओ। थैंक यू। और मेरी ये फोर्स मैरिज थी, मुझे फोर्स किया था इस मैरिज के लिए, इसलिए मैं भी इस शादी को मानती नहीं हूँ। तो जब जेनी दी वापस आ जाएंगी तो आप मुझे डिवोर्स दे देना। ठीक है। पर अभी तुम रेस्ट करने जाओ, तुम थक गई होगी। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। फिर सब सोने चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग। मैं आपको कॉफी बना दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब दी आएगी तो मैं आपसे खुद ही डिवोर्स ले लूँगी। चलो, मैं अब चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ आज। मगर आज तो संडे है और आज तो कॉलेज की तुम्हारी छुट्टी भी है ना? वो मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम लेट नहीं हो रही? तुम्हें जाना था ना? बाय। ओके, बाय। फिर जिमिन चली जाती है। आई, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? जिमिन, तुम्हें पता भी है ना, मुझे संडे वाले दिन मैं बहुत बोर होती हूँ, इसलिए तुम्हें बुलाया। जिमिन, हम शॉपिंग के लिए चलें प्लीज? देखो, मुझे मना मत करना, हम घर बैठ के बोर होंगे, प्लीज चलो। हाय, मैं तुम्हारे साथ चली तो जाती, लेकिन मैंने मिस्टर जॉन से ये कहा था कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग गई थी तो वो समझेंगे मैं उनसे झूठ कहकर गई थी।
ओ जिमिन, तुम तो अभी से मिस्टर जॉन को अपना हस्बैंड समझने लग गई। मुझे छोड़ो इन बातों को, चलो वो कौन से तो मॉल में घूम रहे होंगे, चलो ना। अच्छा ताई, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। देखो ताई, जो भी हो लेकिन वो है तो मेरे हस्बैंड ना, और हस्बैंड से कभी झूठ नहीं कहते। तुम जोर से क्यों बोल रही हो? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, चलो। फिर जिमिन और ताई शॉपिंग करने चले जाते हैं। कहाँ थी इतनी देर से? आपको बताकर तो गई थी। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था तुम अपने दोस्त के घर गई? वो मिस्टर जिन, मैं आपसे झूठ नहीं कहकर गई थी, मैं अपने फ्रेंड ताई के घर गई थी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए लेकर चली गई। मैं वाकई नहीं जा रही थी। अच्छा, थैंक यू मिस्टर जॉन मुझे समझने के लिए। आपने डिनर किया? नहीं, मैंने डिनर नहीं किया अभी। मैं अभी आपके लिए डिनर बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे टाइम नहीं लगेगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ओके, फिर जल्दी लाना। फिर जिमिन डिनर बनाने जाती है। इसी तरह जिकोक एक साथ रहने लग जाते हैं और दिन बीतते जाते हैं। जंगकुक के दिल में जिमिन के लिए फीलिंग्स आती हैं और जिमिन के दिल में भी जंगकुक के लिए फीलिंग्स आती है, लेकिन वो इग्नोर करती है। आपसे कोई मिलने आया है, मैं क्या उसे अंदर भेज दूँ? भेज दो अंदर। जंकुक, जेनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो जंकुक, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे लीसा ने धोखा दिया। वो मुझे कह रही थी कि उस दिन बहुत बड़ा फैशन शो है, लेकिन मैं जब वहाँ गई तब कुछ नहीं था। देखो मुझे गलत मत समझना, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें मैं क्या करूँ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम जिमिन को डिवोर्स देकर वापस मुझसे शादी कर लो। तुम तो जिमिन को लाइक भी नहीं करते, तो तुम मुझसे वापस से शादी कर लो।
शराब, तुमने ये कहा भी कैसे कि मैं जिमिन को डिवोर्स दे दूं? मैं उससे प्यार करता हूँ और रही तुमसे प्यार करने की, तो मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करता हूँ। जंगकुक, तुम उस जैसी स्टूपिड गर्ल से कैसे प्यार कर सकते हो? मुझे पता है तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। तुम देखो, उसे डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। जेनी, मैंने कहा ना मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, और बेहतर होगा मेरे केबिन से जाओ इसी वक्त। अभी तो मैं जा रही हूँ, पर मैं नेक्स्ट टाइम तुम मेरे पास आओगे और मुझसे माफी मांगोगे। देखना, जस्ट वेट एंड वॉच। फिर जेनी जिमिन के घर जाती है। इस वक्त कौन आया होगा? अरे दी, आप आइए अंदर। मैं यहाँ अंदर बैठने नहीं आई, तुम बस अपना बोरी बिस्तरा बांध लो। दी, मेरे और मिस्टर जॉन के बीच में बात हुई थी, आप जब आएंगी तो वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। पर मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जंगकुक से डिवोर्स लो, ये कहकर कि तुम्हारा कोई और बॉयफ्रेंड है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। पर दी, मैंने जितना कहा उतना करो। अगर आगे पैर कुछ बोला तो तुम्हारे साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। ये काम जल्दी कर देना। अगर तुमने जल्दी नहीं किया काम तो देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। जेनी ये सब कहकर चली जाती है। लगता है अभी तक जिमिन ने अपना काम नहीं किया, अब लगता है मुझे ही अपना काम करना होगा। फिर जेनी किडनैपर्स को फोन करती है। हेलो, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वो तुम गौर से सुनो, और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने जिमिन को किडनैप करवाया है। ओके मैम, किसी को नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हें प्लान बता देती हूँ, बस तुम प्लान के मुताबिक करना जो भी करोगे, और मैं तुम्हें घर का एड्रेस भेज देती हूँ, ठीक है? और फिर जेनी अपना प्लान अब किडनैपर्स को समझा देती है। इस टाइम कौन आया होगा? कहीं डी तो नहीं? जिमिन ये सब सोचने के बाद डोर ओपन करने जाती है, और किडनैपर्स जिमिन को किडनैप कर ले जाते हैं। मैं कहाँ हूँ और मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी हुई है? तभी अंदर किसी की एंट्री होती है। कौन है वहाँ? ओह माय स्टूपिड सिस्टर, मैंने कहा था ना अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो इसका अंजाम बुरा होगा। दी, आप तुम्हारी दी, तुम मुझे दी मत कहो, बल्कि कह ही दो आज तुम्हारा आखिरी दिन जो है इस दुनिया में। दी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पहले तुमने मुझसे मेरे मॉम डैड छीने, फिर तुमने मुझसे जंगकुक छीना, अब भी पूछ रही हो तुमने मुझसे तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? इतना भी इनोसेंट नहीं होना चाहिए जिमिन। दी, चुप बैठो, तुमसे चुप नहीं बैठे जा सकता। मैं जंगकुक को कॉल लगा रही हूँ, मैं भी देखूँ वो अपने वाइफ के लिए कितना फिक्रमंद है। फिर जेनी जंगकुक को कॉल लगाती है। हेलो जंगकुक, आई नो तुमने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम योर लव जेनी। जेनी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, और क्यों फोन किया है मुझे? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था क्योंकि तुम्हारी कुछ चीज मेरे पास है, अगर तुम्हें नहीं जानना तो ना जानो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ क्या चीज है तुम्हारी मेरे पास, मेरी तुम्हारे पास। मेरे पास तुम्हारी वाइफ है, मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है। तुम आज शाम तक अगर ले जाओगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो शाम को जहाँ होगी वो तो मुझे भी नहीं पता।
बकवास बंद करो, मैं फोन कट कर रहा हूँ। फिर जंगकुक फोन कट कर देता है। कहीं जेनी ने सच में तो नहीं जिमिन को किडनैप कर लिया? घर जाकर देखना पड़ेगा। और फिर जंगकुक घर जाकर जिमिन को आवाज देने लगता है। जिमिन, 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 अगर तुम मजाक कर रही हो तो मुझे मजाक बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। जिमिन जल्दी आओ मेरे सामने। जिमिन! जंगकुक क्या हो गया? इतनी जोर जोर का क्यों चिल्ला रहा है? दी, दी, जिमिन को मैंने सब जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही। और जेनी का भी कॉल आया था, उसने कहा था कि उसने जिमिन को किडनैप कर लिया। दी, क्या जंगकुक तुम अभी हमें ये सब बता रहे हो? चलो तुम रोना बंद करो, अभी आरएम और शुगा कुछ करते हैं। जी जंगकुक भैया, दी ने सही कहा, हम आपके साथ हैं। आप बस वो नंबर दे जिससे जेनी का फोन आया था, मैं उसे अभी ट्रैक करता हूँ। और फिर शुगा को जंगकुक नंबर देता है। दी, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ करूँगा। क्या क्या जंगकुक, तुम जिमिन से प्यार करते हो? जी दी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा तुम रोना बंद करो, वो हमें मिल जाएगी। मैंने लोकेशन चेक कर ली है, वो लोकेशन पास की बता रहा है। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम लोग जाओ। फिर शुगा और जंगकुक उस लोकेशन में जाते हैं, उनके पीछे पुलिस भी जाती है। जिमिन कहाँ हो तुम कहाँ हो जिमिन? ये तो मिस्टर जॉन की आवाज़ है, मुझे पता था मिस्टर जॉन आ पाएंगे। तुम्हारे कान बज रहे हैं, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि तुम्हारा मिस्टर जॉन भी नहीं। अपने पीछे देखो मैडम, फिर पता चल जाएगा किसके कान बज रहे हैं और किसकी आंखें बज रही हैं। अरे जंगकुक, तुम आओ आओ अंदर। मैं तो जिमिन को बस तुम लोगों के घर ही छोड़ने आ रही थी। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे बहाने बनाओगे और हम समझेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया? पुलिस, इसे अभी के अभी गिरफ्तार करो। You are under arrest, Miss Jenny. पर मैंने कुछ नहीं किया। मैम, आप ये जेल जाकर कहना, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें आपको लेकर ही जाना होगा। और फिर पुलिस जेनी को लेकर चले जाते हैं। अब दोनों ये घर जाके कंटिन्यू करना। दी इंतजार कर रही है घर पे हमारा। फिर सब घर चले जाते हैं। शुक्र है जिमिन तुम आ गई। जी दी, मैं आ गई हूँ आपके पास वापस। आप लोगों को नहीं लगता जिमिन को अभी उसके रूम में जाना चाहिए रेस्ट करने के लिए? वो बहुत थक गई होगी। हाँ जिमिन, तुम अपने कमरे में रेस्ट करने जाओ, तुम बहुत थक गई होगी। ओके दी, मैं जाती हूँ। फिर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। मैं भी अपने रूम में जाता हूँ। अच्छा जंगकुक, लेकिन तुम्हारा रूम तो उस तरफ है, तुम जिमिन के रूम की तरफ क्यों जा रहे हो? वो दी, मैं मजाक कर रही थी जंगकुक। तुम जिमिन के रूम में चले जाओ और उसे प्रपोज करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू दी, अब मैं चलता हूँ। फिर जंगकुक जिमिन के रूम में जाता है। मैं डोर नॉक करूँ या ऐसे ही चला जाऊँ? डोर नॉक कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो सोई भी हो तो? हाँ जंगकुक, तू भी ना ऐसे ही एंटर हो जा। फिर जंगकुक रूम में एंटर होता है। जिमिन, जी मिस्टर जॉन। जिमिन तुम रो क्यों रही हो? मैं तो नहीं रो रही। जिमिन तुम सबसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मुझे पता है तुम रो रही हो, बताओ क्यों रो रही हो? मिस्टर जॉन, मैं आप सबको खोना नहीं चाहती। मैं समझी थी कि मैंने आप सबको खो दिया। अच्छा जिमिन, बस इतनी सी बात थी। अच्छा रोना बंद करो, मैंने तुमसे कुछ
कुछ कहना था। मिस्टर जॉन, आपने मुझसे क्या कहना था? वो मैंने तुमसे कहना है। जी मिस्टर जॉन, कहिए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। आई लव यू जिमिन। मिस्टर जॉन, आई लव यू। रियली मिस्टर जॉन, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं मिस्टर जॉन, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। एंड आई लव यू टू मिस्टर जॉन। आप रोइए मत। क्या सच में जिमिन? यस मिस्टर जॉन, रियली आई लव यू। भाभी ठीक तो होंगी? मैं उनके रूम में जाकर चेक कर आता हूँ। और फिर शुगा जिमिन के रूम में जाता है। भाभी, ये मैंने क्या देख लिया अपनी इन प्यारी आंखों से? शुगा, तुम यहाँ? वो भाभी, मैं देखने आया था कि आप ठीक तो हैं। अब मैंने देख लिया, अब मैं चलता हूँ, बाय। जिमिन कुछ कहने वाली होती है कि शुगा वहाँ से चला जाता है, पर शुगा चला गया। जिमिन, मैं भी अब चलता हूँ, बाय। जंकुक अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है, तभी जिन जंकुक को रोक लेती है। जंकुक, रुको। जी दी। जंकुक, तुम्हें याद है कल तुम्हारी वेडिंग को पूरे वन मंथ्स हो जाएंगे? रियली दी, मैं तो भूल ही गया था। जंकुक, वो मैं तुम्हें कह रही थी कि कल तुम्हारी वेडिंग के अगर 1 मंथ हो जाएंगे तो हम उसे सेलिब्रेट करें। अभी तो 8 बजे, हम 12 बजे तक उसे सेलिब्रेट करें। दी, आइडिया बुरा नहीं है। अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं, हम 12 बजे तक आराम से डेकोरेशन कर सकते हैं। लेकिन आप जिमिन को मत बताइएगा, हम उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है जंकुक, फिर हम लोग तैयारियां शुरू करते हैं और जिमिन को उसके रूम से निकलने नहीं देना, ठीक है? ओके दी। भाभी भाभी, मेरे साथ जल्दी नीचे चलिए। जंकुक भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ मिस्टर जॉन को? भाभी, आप खुद जाके देख ले नीचे क्या हुआ है जंकुक भाई को। आप जल्दी चलें। अच्छा, फिर जल्दी चलो नीचे। फिर जिमिन और शुगा नीचे जाते हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? भाभी, मैं अभी स्विच ऑन करता हूँ। फिर शुगा स्विच ऑन कर आता है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी भाभी। वाह, ये डेकोरेशन कितना प्यारा है। और आज क्या हमारी शादी को पूरे 1 मंथ हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। और हमारा प्रैंक कैसा लगा? बहुत बुरा। अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो? ये हैप्पी मोमेंट है और हैप्पी मोमेंट में कोई भी सैड नहीं होगा। तो हम केक काटें? ओके। फिर जिमिन और जंकुक केक काटने लगते हैं। ये लो जंकुक, अब तुम खाओ। जंकुक जी, ये आजकल मैं क्या देख रहा हूँ हमारे घर में? तू अभी छोटा है, तुझे अभी समझ नहीं आएगा। और सब हंसने लग जाते हैं। आर्मी, यहीं तक का था हमारा चिकुक वन शॉट। और आर्मी, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करना मत भूलिएगा। और आर्मी, अगर मेरे इमोशनल सही नहीं थे तो सॉरी, क्योंकि मैं एक एक्टर नहीं हूँ जो मेरे इमोशनल अच्छे होंगे। और आर्मी, नेक्स्ट मैं 2 Devils Love With Innocent Girl का पार्ट अपलोड करूँगी। देन मैं गवर्नमेंट कॉलेज लव स्टोरी का पार्ट 9 अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।